हकीकी आज़ादी मार्च का खारिया में कयाम मार्च मंडी बाद दिन से आगाज होगा। इमरान खान कहते हैं कि मसला लंदन में फंसा हुआ है। मफरूर इलेक्शन हारने के खौफ से इलेक्शन नहीं करा रहा। पूरी कौम चीफ जस्टिस की तरफ देख रही है। हकीकी आज़ादी मार्च से वीडियो ने खिताब में कप्तान का कहना था कि मेरी हुकूमत गिराने के लिए 3 बार मार्च हुआ। इनका लॉन्ग मार्च NRO के लिए था, हमारा मार्च हकीकी आज़ादी के लिए है। नवाज और शहबाज पूरा खानदान बाहर बैठा है। मफरूर शख्स आर्मी चीफ की तकरीर के मशवरे दे रहा है। कार्य वालों का शुक्रिया जो हमारे लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने और कप्तान के बयानिए का साथ दिया। शाह महमूद कुरैशी का खराज तहसीन। बोल न्यूज़ की भी तारीफ। कहा बोल न्यूज़ हमेशा ज़मीनी हकाइक दिखाता है। बोल TV झुका नहीं, डरा नहीं, हमेशा सच के साथ खड़ा रहा। बोल TV की व्यूअरशिप में इजाफा होना क्योंकि बोल ने वही दिखाया जो अवाम देखना चाहते थे। उम्मीद थी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा। मैच में हार जीत होती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी की तारीफ। खारिया में अपने खिताब के दौरान कप्तान ने कहा कि टीम को फाइनल में पहुंचने पर मुबारकबाद देता हूं। इमरान खान को रोकने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। असद उमर का समंदरी में खिताब। कहा इमरान खान झुकने वाला है, ना बिकने वाला है, उसके साथ डट कर खड़े हैं। एक मुकाबला इस्लामाबाद में होगा जहां हुकूमत को शिकस्त देकर कप उठाएंगे। इंग्लैंड ने बाजी पलट दी। पाकिस्तान तारीख ना दोहरा सका। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में शाहीनों को छित कर दिया। बटलर 11 ने 138 रन का हदफ 19 ओवर में पूरा कर लिया। बेन स्टोक्स ने नाकाबिल शिकस्त 52 रन बनाए। सैम कॉरन मैन ऑफ द मैच करार पाए। इंग्लिश टीम की शानदार बॉलिंग से पाकिस्तानी बैटर्स फ्लॉप हो गए। ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश में 7 खिलाड़ी कैच आउट हुए। रिजवान 15, हारिस 8, इफ्तिखार अहमद बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटे। सबसे बड़े मैच की सबसे बड़ी और खुसूसी नशरियात सिर्फ नंबर 1 चैनल बोल न्यूज़ पर। T20 वर्ल्ड कप फाइनल का बुखार हर पाकिस्तानी पर सवार। कौम बड़ी स्क्रीन पर बड़े मार्के से लुत्फानंदोज हुई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और खारिया समेत कई शहरों में दियोकामत स्क्रीन पर मैच दिखाया गया। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर चैंपियन बनने पर खुशी से निहाल। बोले पाकिस्तान ने बेहतरीन खेल पेश किया। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने कहा कि शाहीन आफरीदी की इंजरी से नुकसान उठाना पड़ा। T20 वर्ल्ड कप की फातेह टीम इंग्लैंड का भरपूर जश्न। इख्तितामी तकरीब में आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा। स्टेडियम में मौजूद फैंस ने भी शोर मचाकर फातेह टीम को दाद दी। पाकिस्तान के नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल की T20 वर्ल्ड कप फाइनल की स्पेशल ट्रांसमिशन। खुसूसी ट्रांसमिशन ने मकबूलियत के फिर से झंडे गाड़ दिए। बोल न्यूज़ की ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा देखी गई। 58.7% अफराद की बोल न्यूज़ पहली तरजीह रही। इमरान खान पर कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज न होने के खिलाफ तहरीक इंसाफ आज सुप्रीम कोर्ट से रिजू करेगी। अरकान असम्बली को आज सूबाई सुप्रीम कोर्ट रजिस्टर पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। अरकान असम्बली वज़ीराबाद वाक़े के इंदराज मुकदमे के लिए अपनी अपनी रिट दायर करेंगे। दरख्वास्त में FIR के इंदराज की इस्तदा की जाएगी। डेली मेल केस में शहबाज शरीफ पर 1.5 करोड़ का जुर्माना। पाकिस्तान में भी मुकदमात में ताख़ीर पर जुर्माना होना चाहिए। इससे मुकदमात में ताख़ीरी हरबे ख़त्म हो जाएंगे। मारूफ कानूनदार एतजाज़ अहसन की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ में गुफ्तगू। कहा कि शहबाज शरीफ को जुर्माना होने पर मुल्क की बदनामी हुई है। आर्मी चीफ की तकरीर पर किसी मुजरिम से मुशावरत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। मिफ्ता इस्माइल के बाद इसहाक डार भी IMF के सामने बेबस। आलमी इदारे को राम करने का दावा ठुस हो गया। IMF का पाकिस्तान से डू मोड का मुतालबा। 1900 अरब रुपए से जायद की सब्सिडीज खत्म करने की शर्त रख दी है। मिनी बजट लाने की डिमांड।
अरशद शरीफ की तशद्दुज़दा तस्वीर कैसे लीक हुई हैं? पिम्स तहकीकाती टीम आज सर जोड़ेगी। DGFIA कहते हैं कि यकीन है टारगेट किलिंग में कीनिया पुलिस के मुलाविस है। अदम ताउन ने कीनिया पुलिस के किरदार को मशकूक बना दिया है। बोल न्यूज़ शहीद के अहले खाना के साथ साथ अज़म है और मामला हर फोरम पर उठाता रहेगा। इमरान खान के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा मुहिम दम तोड़ गई है। कप्तान मुखालिफ चंद सहाफ़ियों ने गैर मुल्की सहाफ़ी के नाम पर ख्वाहिश को खबर बना दिया। कहा गया कि चेयरमैन PTI से इंटरव्यू में सख्त सवाल करने वाले गैर मुल्की सहाफ़ियों को धमकियों का सामना है। सहाफ़ी मेलिसा चॉन ने ट्वीट करके झूठ बेनकाब कर दिया। किस किस ने झूठ फैलाया? बोल न्यूज़ सच को सामने ले आया। क्या मजाक है? अहम तैनाती का फैसला लंदन में किया जा रहा है। सऊदी वली अहद के दौरे का झूठ फैलाया जा रहा है। इनसे कोई पूछे इनका वज़ीर आज़म कहाँ है? शहबाज गिल कहते हैं कि आज अवाम इंसाफ और इमरान खान की तरफ खड़े हैं। आइंदा इलेक्शन में इन चोरों की मंजी ठोक दी जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानी कप्तान के शाना बशाना जद्दोजहद के लिए तैयार। हकीकी आज़ादी मार्च का भरपूर साथ देने का ऐलान। पेरिस में शहबाज सरकार के खिलाफ भरपूर एहतजाज। पाकिस्तानियों ने फौरी आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। पाक भारत स्पोर्ट्स की जोड़ी की तलाक की अफवाहें दम तोड़ गई हैं। सानिया मिर्जा और शुएब मलिक बहुत जल्द टॉक शो में एक साथ नजर आएंगे। द मिर्जा मलिक शो का ऐलान कर दिया गया। निजी चैनल पर मियां बीवी के शो का पोस्टर इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर दिया गया। इस्लामाबाद में मौसम सरमा की बारिश, सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई कर दी है। सरगोदा और झेलम में भी मूसलाधार बारिश। कराची में जराइम पेशा अफराद और पुलिस से मुकाबले जारी हैं। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में 2 डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार। मोमिनाबाद में पुलिस ने 3 डकैत गिरफ्तार कर लिया। तुर्किया में जोरदार धमाका, 6 अफराद जहां बहक हो गए, 53 से जायद जख्मी हुए। तुर्क मीडिया के मुताबिक धमाका इस्तांबुल के तकसीब स्क्वायर के इस्तकलाल स्ट्रीट में हुआ। पुलिस की इब्तिदाई रिपोर्ट में कहा गया है कि धमाका मुबैना तौर पर खुदकुश था। तुर्क सदर तैयब उर्दवान कहते हैं कि धमाके में मुलविस अफराद को जल्द गिरफ्तार करेंगे। कौम दहशतगर्दी के आगे नहीं झुकेगी। और दुनिया फुटबॉल का सबसे बड़ा मेला अरब सरजमीन पर सजेगा। कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी करने को तैयार है। फीफा ने प्रोमो जारी कर दिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है GG रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक। बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम कहता हूं। आजादी मार्च के लिए ये मार्च की जबरदस्त सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।